प्यारे बच्चों, आज भी आपको हम रिलेशन पर ही क्वेश्चन बताएंगे। आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि एनी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ ए एक सेट दिया गया है, ए एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, एक सेट ए है। और ये आर दिया गया। रिलेशन क्या है? आप जानते हैं कि रिलेशन क्या ऑर्डर्ड पेयर होता है। कोई भी रिलेशन दो वस्तु में होता है, बाइनरी रिलेशन होती है, इसे कहते हैं इसको एक्स वाई, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल। तब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? आर जो होगा, आर ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखिए कौन कौन होगा। वाई इज डिविजिबल बाई आर, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वन किसको डिवाइड करेगा? वन स्वयं वन को भी डिवाइड करेगा। 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 1 6, फिर 2 को चला 2 2 2 4 2 6, 3 3 3 6, 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 4 4 4, फिर 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 5 6 6, ये हो जाएगा। इतने एलिमेंट्स होंगे आर में, इतने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब हमको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपको बताया गया है, इफ एक्स आर वाई इम्प्लाइज एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। जो संबंध दिया गया डिवाइड का, वो स्वयं पर भी लागू होना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी संख्या स्वयं अपने से डिवाइड होती है, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1 1 ये सभी एलिमेंट क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट स्वयं अपने को डिवाइड करते हैं। 1 1 है इसमें, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सारे एलिमेंट्स अपने को डिवाइड करते हैं। देयरफॉर फर्स्ट है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट हो गया कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकेंड देखा जाए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्री में क्या होता है? एक्स आर वाई, इफ एक्स आर वाई इंप्लाइज वाई आर एक्स। अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है तो वाई भी एक्स को डिवाइड करे। यहाँ आप देखें 1 तो 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। 1 3 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 1 को डिवाइड नहीं करता। ये सभी पर लागू होगा, इसलिए therefore this relation is not symmetric relation. If 1 2 divide, पुनः देख लें, if 1 2 divide 1 divides 2, then 2 not divides 1. Therefore this relation is not symmetric. Therefore this relation is not symmetric.
उसके बाद आप देखें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए ये बताया गया है कि ट्रांजिटिव के लिए बताया गया कि यक्स आर वाई आर जेड इम्प्लाइज यक्स आर जेड। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर यक्स डिवाइड करता है वाई को और वाई डिवाइड करता है जेड को, तो यक्स डिवाइड करे जेड को, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। यहां आप देखें 1 डिवाइड करता है 2 को और 2 डिवाइड करता है 2 को, तो 1 भी 2 को डिवाइड करेगा। ये भी है इसमें 1 2 2 2 और 1 2 1 2 है, फिर 2 4 को डिवाइड करेगा। 1 2 देखिए यहाँ पर 1 डिवाइड करता है 2 को और 2 डिवाइड करता है 4 को, और 1 4 भी है इसमें, 1 4 भी है। 3 एलिमेंट लीजिए, 1 डिवाइड करता है 2 को और 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 1 4 भी है इसमें, 1 4 भी इसमें है। Therefore this relation is transitive relation. Therefore this relation is transitive relation. तो आंसर इसका क्या हुआ कि गिवन रिलेशन ए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगेन एक क्वेश्चन और आपको बता दें, एक क्वेश्चन और बता दें आपको, जैसे एक रिलेशन ये दिया गया है पहले बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपकी किताब में होगा यह कि रिलेशन आर इन द सेट, एक आर रिलेशन है सेट जेड। जेड आप जानते हैं जेड किसे कहते हैं, जेड में होता है माइनस प्लस और 0, तीनों मिला करके तीनों के जो सेट है उसको जेड कहा जाता है। जेड में माइनस नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, तीनों के सेट को जेड कहा जाता है, कैपिटल जेड कहा जाता है। यहां दिया गया सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन, और रिलेशन क्या दिया गया आर बराबर यक्स वाई। आप जानते हैं कि रिलेशन में आइडल पेयर होता है, 2 होते हैं यक्स वाई, सच दैट यक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये दिया गया है। अब आप देखें कि ये जो रिलेशन है वो तीनों हमको देखना है कि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और तीनों अगर हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन। आलोक जी आप भी देखिए, फर्स्ट कोई भी अंक ले लीजिए, जेड में कोई इंटीजर अगर ले ली जाए, यक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो यक्स माइनस यक्स भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर माना जाता है। किसी भी संख्या का मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 2 इज ऑल्सो इंटीजर। 3 लेते हैं, 3 माइनस 3 इज ऑल्सो इंटीजर।
तो जितनी भी संख्याएं हम ले लें, यहाँ z अगर ले लें, यहाँ पर z बराबर -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये सब में देखें किसी भी संख्या को ले लें और उसमें उसी संख्या को घटावें तो 0 आएगा। Therefore, this relation is reflexive relation. This relation is reflexive relation. सेकंड देखिए, कोई भी संख्या ले ली जाए, दो संख्याएं इसमें लीजिए, 1, 2 ले लें, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, वो भी इंटीजर है। 2 में से 1 घटाएंगे तो वो भी 1 आएगा, वो भी इंटीजर है। क्यों इंटीजर? कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों इंटीजर है। तो कोई भी दो संख्याएं अगर ले लिया जाए, कोई भी 1, 2, चाहे -2, -1, अगर यही संख्याएं ले लें, -2 छोटी संख्या है, -1 बड़ी संख्या है। बड़ी छोटी की पहचान कैसे होती है? जितनी संख्याएं हम दाहिने लिखते हैं वो सारी संख्याएं बाएं से बड़ी होती हैं। यहाँ से -2 छोटा है -1 से, -3 छोटा है -2 से। अगर हम -3 और -2 को ले लें तो -x -y या x है y है, -3 में से -2 घटावें तो कितना हो गया? -3 + 2 बराबर -1। कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, माइनस आ गया। और -2 में से -3 घटावें, -2 + 3 = 1। यहाँ ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं, पॉजिटिव आया, ये भी इंटीजर है। उसी को उल्टा करके कम में से ज़्यादा घटाएं, नेगेटिव आया, ये भी इंटीजर है। Therefore, this relation is symmetric relation. This relation is symmetric relation. This relation is सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड देखें, अब इसमें 3 संख्याओं को लेना पड़ेगा। फर्क करिए, 1, 2, 3 को लीजिए, 1 में से 2 घटाइए, -1 इंटीजर, 2 में से 3 घटाइए, -1 वो भी इंटीजर है। अब डायरेक्ट 1 में से 3 घटाइए, -2 वो भी इंटीजर है। Therefore, this relation is transitive relation. किसी भी संख्या के लेकर के अब देख सकते हैं, if x minus y is integer, then y minus x will also be integer. x minus z will also be integer. तीनों संख्याओं को लेकर दिखा दिया कि किन्हीं भी संख्याओं को लेकर देख सकते हैं। Therefore, this relation is transitive relation. अब तीनों लागू हो गया इसमें, इसलिए टोटल रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन एक दिया गया है ह्यूमन बींग्स पर। मान लीजिए आप हम लोगों के साथ तमाम लोग रहते हैं,
हम लोगों के आसपास रहते हैं, तो उसमें एक रिलेशन दिया गया है कि R बराबर ये दिया गया है यक्स वाई, सच दैट यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर ये रिलेशन दिया गया है ये रिलेशन दिया गया यक्स वाई दो ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें ये इसकी पत्नी है, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब फर्स्ट देखिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, स्वयं अपने पर लागू होता है या कोई भी अपनी स्वयं अपनी की पत्नी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई अपना भाई कह सकते हैं, हो सकते हैं हम स्वयं अपने भाई हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई भी ह्यूमन ये नहीं कर सकता है कि हम स्वयं अपनी पत्नी हैं। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों कि आप स्वयं लिखिए उसको, दिस रिलेशन इज नॉट बिकॉज नो वन नन कैन बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, कोई भी अपनी पत्नी नहीं हो सकता है, इसलिए इस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखिए, दो ह्यूमन है, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इफ यक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई नॉट वाइफ ऑफ यक्स। अगर यक्स वाई की पत्नी है तो वाई यक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, अगर यक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है तो यक्स जो है जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति ले लिया जाए कि यक्स वाई की पत्नी है, कोई पत्नी है जो एक व्यक्ति के है, अब यह पत्नी तो किसी को हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो मेल है तो वो उसकी पत्नी हो ही नहीं सकता है। तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी रिलेशन नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको रिलेशन के बेस पर तमाम क्वेश्चंस बताए गए हैं, आप स्वयं क्वेश्चंस लगावें और अपने उसको जो समय न आवे उसको आप भी पूछते रहें। केवल हम लगावें वही आप केवल सुने वो अच्छी बात नहीं है। आप स्वयं हमसे क्वेश्चन पूछें या जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें न समझ में आया हो वो भी हमसे शेयर करें, आपका उचित समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।